प्रदेश के संबल से, जहां पर संबल पुलिस पर डीएम पेंसिया का एक बड़ा बयान सामने आता है, जिसमें वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जहां पर पुलिस चौकी है वो सरकारी जमीन है, उस जमीन को लेकर कोई भी दावा नहीं किया गया। सरकारी जमीन है जहां पर पुलिस चौकी बन रही है। आपको बता दें, जमीन पर किसी ने दावा नहीं किया। डीएम पेंसिया का ये बड़ा बयान है, क्योंकि जमीन को लेकर ये कहा जा रहा था कि बार बार चाहे फिर वो ओवैसी हो या उनके समर्थक हो, बोल रहे थे कि जहां चौकी बन रही है वो वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन का मतलब अल्लाह की जमीन है और ऐसे में चौकी का निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के ऊपर डीएम पेंसिया का बड़ा बयान सामने आता है। वो कहते हैं जमीन पर किसी ने दावा नहीं किया, जहां पुलिस चौकी है वो सरकारी जमीन है और सरकारी काम में अड़ंगा नहीं डाला जा सकता। सरकारी काम का जो निर्माण कार्य वो लगातार चल रहा है। पुलिस चौकी यहां पर बन रही है ठीक जामा मस्जिद के सामने, और इस बीच ये बड़ा बयान डीएम पेंसिया का आता है। वर्तमान में जो विवादित धर्म स्थान है उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने ही दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनके बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहाँ निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो गाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। तीसरी बात, यहाँ कुछ जो क्रम संख्याएं हम आपको दिखाऊंगा, हमने इस तरह से चौहद्दियों का निर्माण कराया, जो परीक्षण किया हमारी पूरी टीम ने। उन्होंने देखा कि जो क्रम संख्या 9 के ऊपर एक अंकित चौहद्दी है, तो ग्राम बिछौली तथा शेर खां सराय दोनों के बीच की दूरी 4 किलोमीटर है और बीच की 4 किलोमीटर की पूरी भूमि उसके अंदर वक्फ के रूप में लिखी हुई है, जो अनरजिस्टर्ड, बिना आवेदनकर्ता और बिना किसी स्वामी के है। दूसरा, कोई भी भूमि जब वक्फ की जाती है तो उसमें स्वामित्व का उल्लेख अवश्य होता है। इसमें किसी प्रकार के कोई भी स्वामित्व का उल्लेख नहीं है। तीसरी बात, वर्तमान जो भूमि है वहाँ पर कोई मकान स्थायी अस्तित्व में नहीं है। किसी प्रकार के जो नाम दिए गए हैं उस प्रकार के नाम भी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो इससे ये प्रश्न चिन्ह उठता है कि जिस भूमि की बात की जा रही है, जो वक्फ की। और साहिल इस वक्त हमारे साथ है। साहिल, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, जो वक्फ का दावा है वो झूठा है। जो वैसी बात कर रहे थे कि वक्फ की जमीन है और वहाँ पर जो वक्फनामा है उसमें इसका जिक्र है, ये तमाम बातें झूठी थी। यहाँ पर खास तौर पे इस बात का खुलासा किया गया है कि किसी का भी कोई वहाँ पर अधिकार नहीं है, कोई स्वामित्व नहीं है। जी बिल्कुल, डीएम संबल ने कुछ ही देर पहले मीडिया को ये पूरी जानकारी साझा की है और ये बताया कि जिस जगह पे पुलिस चौकी बन रही है उस जगह पे फिलहाल किसी ने अभी मालिकाना जो हक है वो नहीं जताया है, क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा है कि वक्त की प्रॉपर्टी है, वक्त की प्रॉपर्टी पे जो है पुलिस चौकी बनाई जाती है। लेकिन डीएम ने यह जानकारी दी कि अभी तक जो ठोस दस्तावेज जो थे वो ऐसे उनके पास नहीं पहुंचे हैं, ना ही किसी ने आके ये दावा किया है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, कि गलत जगह पे जो है पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो इसमें एसपी संबल का भी यही कहना है कि जो शख्स उनके पास दस्तावेज
दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं जिन्होंने कहा है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या किसी निजी शख्स के, तो पुलिस ने कहा जो भी फर्जी दस्तावेज दिखाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इससे साफ तौर पर बात जाहिर होती है कि तमाम जो दस्तावेज दिखाए गए या कहा जाए कोई भी शख्स उनके पास पहुंचा है तो वो फिलहाल अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है डीएम ने करार दिया है। तो इस मामले में यह बात क्लियर हो जाती है कहीं ना कहीं कि जिस लैंड पर पुलिस चौकी बन रही है वो फिलहाल अभी वक्फ बोर्ड की नहीं है, क्योंकि ये पूरा जो क्लियरेंस जो है डीएम संभल ने दिया है। जी बिल्कुल साहिल, आप तमाम अहम जानकारियां बता रहे हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में ये भी कहा गया है कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है और इसका भी जिक्र डीएम ने किया है, ना सिर्फ वक्फ बल्कि वहां पर किसी का भी कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल वो जो ज़मीन है जिस पर चौकी बन रही है वो बिल्कुल वो ज़मीन है जो विवादास्पद नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, शाही जामा मस्जिद के सामने जहाँ पे पुलिस चौकी बन रही है, डीएम ने कहा कि उस जगह पे कोई मकान नहीं बना हुआ वर्तमान में, ना ही कोई लैंड किसी की है, क्योंकि वो लैंड काफी समय से खाली पड़ी हुई है। मूवमेंट जो है पब्लिक की वहाँ पे जरूर रहती है, लेकिन किसी ने आके उस लैंड का भी ये हक नहीं जताया कि ये प्रॉपर्टी जो है किसी वहाँ के लोकल रेजिडेंशियल की है या फिर वक्फ बोर्ड की है। तो इससे बात करने का ये जाहिर होता है वैसे, क्योंकि यहाँ तो प्रशासन ने सब कुछ क्लियर कर दिया। अब देखना है आगे वो क्या कुछ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहिल तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, संभल में कल्कि का अवतार कब होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन संभल में जिस तरीके से पुलिस अधिकारी प्रशासन काम कर रहे हैं इसको लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिन किष्किंधा यात्रा के दौरान जब सीओ अनुज चौधरी जा रहे थे हाथ में गधा लेकर, उसको लेकर बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे एक पक्ष के द्वारा, विशेष समुदाय के द्वारा, कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दी किस बात की है। देखिए रिपोर्ट। योगी के सिंघम और संभल के सीओ अनुज चौधरी के हाथ में बजरंग बली की गदा है। पीछे हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं और संभल के सीओ अनुज चौधरी भजन कीर्तन के बीच हाथ में बजरंग बली की गदा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो बुधवार का है, लेकिन जब से सामने आया है कुछ लोगों को परेशान कर रहा है। परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि संभल के सीओ अनुज चौधरी 46 साल से बंद पड़े मंदिर को खुलवाने में शामिल थे। इससे पहले जब संभल में हिंसा हुई तो मुस्लिम पक्ष ने सीओ अनुज चौधरी पर कई आरोप लगाए थे। वहीं संभल के सीओ अनुज चौधरी इसलिए भी चर्चा में हैं क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि हम जाहिलों के हाथों मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हुए हैं। अनुज चौधरी अभी संभल में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं, लेकिन कल जब हाथ में गदा लेकर रथ यात्रा में वो आगे आगे चले तो सवाल भी उठे। सीओ साहब गदा लेकर के घूम रहे हैं, जो काम उन्हें रामलीला में करना चाहिए था, मुझे लगता है कि वो आजकल कर रहे हैं। इतना ही शौक था तो अभी रामलीला गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं, वो खूब गदा लेके घूमते, कोई मसला नहीं था, अच्छा कैरेक्टर उनको मिल जाता। ड्यूटी के दौरान हाथ में गदा लेकर चलने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो योगी के सिंघम ने इसका जवाब भी दिया है। सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं कि वर्दी पहने हैं तो अगर गदा ले लिया तो कोई अपराध नहीं है और कानून की किताब में कहीं नहीं लिखा कि पुलिस अधिकारी गदा नहीं पकड़ सकता। मंदिर का पे पूजा का प्रोग्राम था गुरुजी का, वो संपन्न हो गया है। सुरक्षा है, फोर्स है पूरा पर्याप्त, ताकि भीड़ भाड़ है तो इसलिए थोड़ा सा एहतियातन रखा है। सियासत जमकर हो रही है। सर्वे और खुदाई की देश भर में जितनी चर्चा है उतनी ही चर्चा अनुज चौधरी की है। कुछ लोग मानते हैं कि संभल में आज जो कुछ हो रहा है वो सीओ अनुज चौधरी करवा रहे हैं, तो सोशल मीडिया में सनातन को मानने वाले लोग सीओ अनुज चौधरी को योगी का सिंघम और हिंदू हृदय सम्राट भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।